आड़ू के साथ आप घर पर ही अपने बालों को जड़ों से काला स्याह बना सकते हैं और रेशमी बना सकते हैं। अब कोई हेयर डाई, कोई हेयर कलर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपने घर से आड़ू लें और अपने बालों को जितना चाहे उतना काला बना लें। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हर 15 दिन बाद उनके बालों से डाई निकल जाता है या केमिकल्स वाले डाई सैलून में जा जा के देने पड़ते हैं, जिससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, जो सिर्फ वक्त ही अपने बालों में असर दिखाते हैं लेकिन बाद में बालों का बुरा हाल कर देते हैं। तो ये ऐसा डाई है जो आपके डैमेज बालों को भी रिपेयर करेगा, बालों को शाइनी भी बना देगा, बालों को लंबा भी बनाएगा और साथ साथ आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना भी बना देगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आपने ले लेना है एक आड़ू, इस तरह के साइज़ का आप आड़ू ले लें और इसको आपने काट लेना है। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। आड़ू के अंदर विटामिन B7 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत कर देगी, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये आपके बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगी, जिससे आपके बाल तेज़ी के साथ निकलना शुरू हो जाएंगे। आड़ू को आपने इस तरीके से काट लेना है और इसी तरह से छील लेना है जिस तरह से मैं छील रही हूँ। इसके बाद आपने आड़ू को किसी भी दौरी के अंदर डाल देना है। आप चाहें तो मिक्सी या ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। सारे आड़ू के जो पीसीज हैं वो आपने इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से आपने इनको पीस लेना है। आप जब इनको मिक्सी में पीसेंगे तब आपने पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। हम बिल्कुल खालिस ये वाला हेयर डाई बना रहे हैं, तो आपने हर स्टेप को बहुत ही ज़्यादा गौर से फॉलो करना है। अब सारे पिसे हुए गूदे को आपने एक स्ट्रेनर के अंदर डाल देना है। आप नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं। अगर आप स्ट्रेनर यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें आप डबल स्ट्रेनर यानी कि डबल जाली वाली स्ट्रेनर यूज़ करें। इससे आपका इस तरह से गूदे का जूस निकलेगा जिसमें कोई भी ज़र्रे वगैरह नहीं होंगे। चम्मच के साथ आपने हल्का हल्का सा प्रेस करते जाना है और आपने सारे जूस को निकाल लेना है। अगर आप कपड़े से या नेट या शिफॉन का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि इसका बहुत अच्छा सा जूस अलहदा हो जाए। इस रेमेडी को आप छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जूस को आप एक साइड पे रख दें। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप एक तवा ले लें, आप लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन करके आपने तवे को चूल्हे के ऊपर रख देना है और अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। दरमियानी आंच करनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, बस लो टू मीडियम फ्लेम हो। इसके ऊपर आपने 1 चम्मच मेथी का डाल देना है। फेनुग्रीक सीड्स आपको किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे अगर आपके घर पे नहीं हैं। इनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है बालों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि बाल तो बने ही प्रोटीन के होते हैं। जब आप केमिकल्स वाले बहुत ज़्यादा डाइज यूज़ करते हैं वो नेचुरल मॉइस्चर आपके बालों में से ख़त्म कर देते हैं, तो ये मॉइस्चर को लॉक करेगी। इसके बाद आपने 1 चम्मच इसमें कलौंजी का डाल देना है। कलौंजी को सदियों से बालों को काला करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती है। नेचुरल हेयर डाइज में इसका कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे तो ये आपके बालों को ज़्यादा तेज़ी से काला करेगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। खाने में इसलिए इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि बीमारियों से बचाती है। तो जब ये आपके बालों की जड़ों में जाएगी तो जड़ों को भी साफ़ कर देगी। अगर आपके बालों की जड़ों में कोई मसला हो गया है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। या बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं तो वो भी जड़ों से ही पहले होंगे। इसके लिए आप ये कलौंजी डाल दें, ये आपके बालों को जड़ों को मजबूत करके सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगी। इन दोनों चीज़ों को आपने हल्की आंच पे अच्छी तरह से रोस्ट करना है। जितना अच्छा ये रोस्ट होंगी उतना ही ज़्यादा गहरा रंग निकल कर आएगा। जब ये हल्की हल्की सी रोस्ट होना शुरू हो जाए तो फिर इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। 2 बड़े चम्मच भरकर आपने डालने हैं, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो आपके रफ
और फ्रिजी बालों को डीपली नरिश कर देगा। जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें अपने बालों में लगाते हैं तो बालों में से प्रोटीन लेवल बहुत कम हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से हो जाते हैं और गिरना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अलसी होती है ये बालों को रेशम की तरह मुलायम बना देगी। आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। जो बाल पहले ब्रश करने से ब्रश में फंस जाते थे और गिर जाते थे, बालों का टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो ये बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना देगा। अगर आप अपने बालों में इसको यूज़ करने के बाद उंगलियां भी फेरेंगे तो उंगलियां भी फिसलने लग जाएंगी। और इसके साथ साथ ये आपके कर्ली बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। जो कर्ल्स आने की वजह से बाल फटे फटे से रहते हैं, ये बालों को बहुत ज़्यादा मैनेजेबल बना देगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी और बालों में कुदरती चमक आ जाएगी। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच चाय पत्ती का डाल देना है। आप घर में जौन सी भी चाय पत्ती यूज़ करते हैं, किसी भी ब्रांड की हो, आप वो वाली ले लें। इसके अंदर कैफीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जो आपके बालों में जाके कलर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। चाय पत्ती को भी नेचुरल हेयर डाइज बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होता है। ये ना सिर्फ बालों को काला स्याह बनाएगी बल्कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी कर देगी। चाय की पत्ती को अब आप चाय में यूज़ तो करते ही होंगे, एक दफ़ा आप हेयर डाई बनाने में यूज़ करके देखें, आपको इतने कमाल के रिज़ल्ट मिलेंगे। फिर इसके बाद आपने 10 से 12 जो है लौंग डाल देनी है। आप देसी और फूल वाली लौंग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। लौंग के अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, हेल्दी भी बनाता है। इसको भी बाल काला करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आपके बाल इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि जड़ों से निकल के गिर जाते हैं या दरमियान से टूट जाते हैं, बाल इतने हल्के हैं कि हल्का सा खींचे तो टूट जाते हैं, लेकिन जब आप लौंग का यूज़ करेंगे तो ये आपको बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगी। इतने आपकी चोटी मोटी हो जाएगी कि आपको अपने बालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब अपने बालों को खींचेंगे भी तो आपके बाल नहीं टूटेंगे। इसके साथ साथ लौंग का पानी बनाकर भी बालों में लगाया जाता है और बालों में इसका तेल भी लगाया जाता है क्योंकि ये बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज हम इसका डाई बनाएंगे जो बालों को काला करने के साथ साथ आपके बालों की कंडीशन को ज़्यादा तेज़ी से अच्छा कर देगी। आप चाहें तो लौंग का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लौंग को पीस के इसका पाउडर बना लें, उससे ज़्यादा जल्दी ये रोस्ट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आपने इसके अंदर हल्दी डाल देनी है। आप आधा चम्मच हल्दी का यूज़ कर लें। हल्दी भी आपके किचन में होगी, आप कोई सी भी हल्दी यूज़ कर सकते हैं, देसी भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के एक ही जैसे फ़ायदे हैं। हल्दी बहुत जल्दी से इसके साथ रोस्ट हो जाएगी। जब आपने हल्दी को इसके अंदर डाल देना है तो आप कोशिश करें कि घर में अगर कोई बच्चे वगैरह हैं उनको पास ना खड़ा करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है। कोशिश करें इस डाई को आप खुली जगह पे बनाएं ताकि कोई इरिटेशन वगैरह आपको बिल्कुल भी ना हो। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है जो बालों को जड़ों से काला करता है। अगर आपके बाल इतने ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं कि अब आप अपने बालों को कवर करने के लिए तरह तरह के डाई यूज़ करते हैं लेकिन हल्दी को आप यूज़ नहीं करते, तो आप हल्दी को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये बालों को इतनी तेज़ी से काला करती है कि शायद कोई दूसरी चीज़ ही इतनी तेज़ी से काला कर सकती हो। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। तकरीबन 10 मिनट में ही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। जब इस तरह से हो जाएं फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। मैंने एंड तक फ्लेम को बहुत ज़्यादा मीडियम रखा था, तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना। फिर आपने गरम गरम ही तवे को चूल्हे के ऊपर से उतार लेना है और एक दोरी के अंदर डाल देना है। गरम गरम डालेंगे तो इसको पीसना आसान हो जाएगा। आपके सामने है ये कितने मोटे मोटे से इसके अंदर ज़रे हैं, लेकिन ये सब बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने इनको रोस्ट कर लिया है। तो अब आपने इनको पीस लेना है। पीस के ये बहुत अच्छी तरह एक पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। जितना फाइन और स्मूथ सा आप पाउडर इसका बनाएंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से ही आपके बालों में रंग देंगे। अब आपके सामने मैंने इनको पीस लिया है लेकिन अभी भी ये मोटे मोटे से ज़र्रे से हैं, तो मैं अब क्या करूँगी, एक स्ट्रेनर ले लूँगी। आप चाहें तो नेट का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने सारे पाउडर को डाल देना है और फिर आपने चम्मच से हल्का हल्का सा हिलाना है ताकि और भी फाइन और स्मूथ सा पाउडर जो है इसका अलहदा हो जाए।
आपको पता है इस पाउडर को आप 8 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, जल्दी ये ख़राब नहीं होता। कोशिश करें शीशे या एयर टाइट जार में आप इसको स्टोर करें ताकि ये देर तक महफूज रहे। अगर आपने इसको स्टोर करना है तो आप एक ही दफ़ा कोशिश करें, ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सारी चीज़ों की रेशो को आपने इसी हिसाब के साथ ज़्यादा करते जाना है। अब आपके सामने सारे मोटे मोटे जो ज़रे हैं ये अलहदा हो चुके हैं। बहुत ही फ़ाइन और स्मूथ सा ये पाउडर बन चुका है। ये इतना फ़ाइन और स्मूथ सा है कि आप उंगलियां इसमें लगाएंगे तो आपकी उंगलियों के साथ फिसलना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको अपने बालों में डाई देने के लिए यूज़ करेंगे। आप इस डाई से अपने बालों को इंस्टेंट भी काला बना सकते हैं और परमानेंट भी बना सकते हैं। इंस्टेंट से अगर आपको अपने बालों को डाई देना है, एकदम से आपको कहीं जाना पड़ गया है किसी फंक्शन वगैरह पे, तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। आप अपने बालों पे लगाएं और इसको धोए बगैर आप फंक्शन पे जा सकते हैं। अब हम इसका डाई बनाते हैं। थोड़ा सा आपने ये पाउडर ले लेना है और जो हमने सबसे पहले आड़ू का जूस निकाल कर रखा हुआ था इसके अंदर आपने एक पाउडर को मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से आपने एक फॉर्म में ले आना है। बहुत ही काला स्याह सा ये डाई बन जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट सा होगा। अब अगर आपने इंस्टेंट से कहीं जाना है तो आप इसके अंदर किसी भी कॉटन को डिप कर लें या आप खाली मस्कारा ब्रश भी ले सकते हैं। कोई सा भी ब्रश यूज़ कर लें और जहाँ जहाँ आपके सफ़ेद बाल हैं वहाँ पर आपने इस डाई को लगाना है। और जब बाल खुश्क हो जाएं तो आप अपने बालों को धोए बगैर फंक्शन पर जा सकते हैं। एक तो ये तरीका है बालों को डाई देने का। अब आप चाहें तो परमानेंट भी अपने बालों को डाई दे सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत रूखे सूखे से हो गए हैं तो आप इसके अंदर कोई सा भी ऑयल ऐड कर लें। आप सेसमे ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव या मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मिक्स करेंगे तो आपके जो रूखे सूखे बाल हैं उनमें शाइन आ जाएगी। फिर आप इसे अपने पूरे बालों में भर भर कर लगाएं। हफ्ते में 2 दिन आपने इसको अपने पूरे बालों में लगाना है। जब आपके बालों में ये लग जाए अपने बालों को शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से आपने कवर कर लेना है ताकि ये आपके बालों के एंड तक जज्ब हो जाए। फिर इसके बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। कुछ लोग कहते हैं हम जब अपने बालों को वॉश करते हैं तो कलर बहुत तेज़ी से निकल जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे आपके बालों में कलर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा बल्कि मज़ीद कलर इन्हेंस हो जाएगा। आपने कोई सा भी शैम्पू ले लेना है। आप डेली रूटीन में जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो वाला शैम्पू लें और अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपने ये डाई लेना है, उसमें मिक्स कर देना है। अब आपका ये ब्लैक हेयर डाई शैम्पू तैयार है। इसमें थोड़ा सा आप पानी भी मिक्स कर सकते हैं। अपने बालों को आप अच्छी तरह पानी से गीला करें। इस शैम्पू को अपने बालों में लगाएं, हल्के हाथों से मसाज करें, पूरे बालों में एंड तक लगाएं। 2 मिनट लगा रहने दें ताकि ये अपना असर दिखाए। फिर सादे पानी से आपने बालों को धो लेना है। आपके बाल बहुत सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे और कलर भी मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।